खबर है सूरत से। वस्त्रों की बुनाई इकाइयों में मशीनों की धड़कन एक बार फिर आगे बढ़ रही है। निर्वासित कारीगर वर्ग बड़ी संख्या में वापस आ गए हैं और इसके कारण बंद इकाइयों को धीरे धीरे फिर से खोलना पड़ा है। वास्तव में यह भी प्रभाव है कि ग्रे टका भरने से निर्माताओं को आसानी हो रही है। कपड़ा उद्योग में तेजी की शुरुआत धीरे धीरे हुई है। पिछले 4 महीनों से कोरोना संक्रमण द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन से पूरा कपड़ा उद्योग पंगु हो गया है। चूंकि इस अवधि के दौरान उत्पादन को बड़ा झटका लगा था, इसका फायदा अब सभी को मिल रहा है। आगे बड़ी संख्या में कारीगर वर्ग आने के कारण 10-12 निर्माता दिन में कारखानों में एक और बाढ़ के संभावना देख रहे हैं। पहली पाली में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कारीगर फिलहाल लौटने वाले कारीगरों को काम पर लगा रहे हैं। बंद इकाइयां भी अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। हाल के कॉरपोरेट घोटालों के परिणाम स्वरूप इस विशेषता की मांग में काफी वृद्धि हुई है। इससे निर्माताओं को अब राहत मिली है कि आने वाले दिनों में काम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जबकि जैक्वार्ड क्वालिटी बनाने वाले निर्माताओं को अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि अभी तक कोई बाहरी बाजार नहीं है, प्रोग्राम आधारित फैब्रिक के निर्माता जोखिम लेने को तैयार नहीं है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है, इससे पहले फैक्ट्री के कर्मचारी कोरोना के डर से भाग गए थे। इकाइयों को स्वेच्छा से बंद कर दिया गया था। निर्माताओं ने सही समय पर कारीगरों को बचाने की पूरी कोशिश की। कारीगरों के सूरत छोड़ने से ग्रे उत्पादन बहुत प्रभावित हुआ। इस कोरोना की महामारी में लगभग 70% हमारी उत्तर भारतीय, बिहार, मध्य प्रदेश के जो श्रमिक हैं, असंगठित कामदार, लगभग वो अपने वतन चले गए हैं। और अभी ये पोजीशन है कि शादी का मौसम थोड़ा चल रहा है और उत्तर भारत में बरसात वगैरह होने की वजह से जो है थोड़ी सी खेती की वो बढ़ गई है। इसलिए श्रमिकों का आना जो है चालू तो हुआ है, लेकिन जिस फ्लैश में आना चाहिए उस तरह से नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे उत्तर भारतीयों के लिए सूरत और अहमदाबाद के लिए उचित साधन मौजूद नहीं है। 1-2 गाड़ियां चलती हैं और टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आज की डेट में लोग 15-15 दिन से नंबर लगा के बैठे हैं और टिकट की है कि एसी के टिकट जो है 4-4 हज़ार रुपये में, नॉन एसी स्लीपर कोच के टिकट 2,000-2,500 रुपये में मिल रहे हैं। जो श्रमिक 2-2, 3-3 महीने से जाकर के गांव में बैठे हैं, उनके पास भाड़े के पैसे नहीं हैं। कुछ श्रमिक हैं जो रेगुलर यहाँ काम करते हैं, उनकी कंपनियों के, उनकी एजेंसियों के मालिक लोगों का वो है कि वो किराया भाड़ा भेज रहे हैं, बंदे आ रहे हैं। लेकिन 3 महीने से बेरोजगार बैठे लोग जो है, कुछ तो श्रमिक के पास में किराया नहीं आने के लिए, कुछ आने के लिए भी उत्सुक हैं तो उनके पास टिकट नहीं मिल पा रहा है। ये है कि फ्लो चालू है, धीरे धीरे लेबर आ रही है और ये फ्लो लगभग 8 जुलाई के बाद से बढ़ेगा, क्योंकि अभी लगभग 8 जुलाई तक शादियों का भी वो है और थोड़ा बहुत खेती का भी, धान की रुपाई वगैरह, फसल की बुआई वगैरह हो जाएगी तो श्रमिक लगभग आना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ पर उनके, अगर हमारे उद्योगपति लोग अगर ध्यान देंगे तो श्रमिक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है कि लेबर यहाँ इसलिए यहाँ चली गई कि पिछले लॉकडाउन में उद्योगपतियों ने हाथ ऊंचा कर दिया था कि हम तुमको खिला नहीं पाएंगे, रहन सहन की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। इसके वजह से इस लॉकडाउन में श्रमिक बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर गए। उनको भी रोजी रोटी की ज़रूरत है, आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन ये फ्लो जो है लगभग 8 जुलाई के बाद बढ़ेगा।